ये आप कोशिश करें कि आपके सपोज 100 प्लॉट हैं, 100 प्लॉटों में आपने 80 बेच रखे हैं, 20 नहीं बेच रखे, आप उसमें एक छोटा मोटा पार्क क्रिएट कर दो। एक प्रावधान तो पूरा करो। अगर उसमें पार्क दे दोगे, आपके प्लॉटों के 25 जो प्लॉट बचे हैं उसके रेट भी बढ़ने हैं, तो आप पार्क दिखा के उसकी मार्केटिंग भी बढ़िया करोगे। अभी आपने कम्युनिटी सेंटर दे दो। आपने तो देखो प्रॉफिट लेना है जहाँ पर आपके प्लॉट बचे हैं, जहाँ नहीं बचे वहाँ पर आपकी रजिस्ट्रियों की कॉपी दो, दे दो छोटा सा, वो जो भी आप फैसिलिटी दे सकते हो वो देने की कोशिश करो। और 16 एप्लीकेशंस हमारे पास सर आई हैं, 16 में से 5 ऐसी थी जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी पूरी की है, और हमने डीसी साहब के लेवल पर कमेटी में उसको इन प्रिंसिपली अप्रूव भी कर दिया। डिविजनल कमिश्नर साहब के पास से भी हफ्ते तक चले जाएंगे। 1-2 कॉलोनीज ऐसी आई हैं जिन्होंने ना प्रावधान पूरे होते हुए भी चेंज करके नए मतलब प्लान दिया है, और वो मुझे उम्मीद है कि सर हम यहाँ मतलब करनाल में ही कर देंगे। और एसटीपी साहब के माध्यम से मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखो डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस भी डिस्ट्रिक्ट के डीटीपी के ऊपर निर्भर है। साहब के अंडर है 6 जिले 7 जिले, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम करनाल की 2-4 कॉलोनियाँ अप्रूव करवाएं। एक तो एक सीएम सिटी है, तो सबसे पहले नाम भी ये जाना चाहिए कि करनाल में हमने। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूँ कीर्ति कथुरे। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं डीटीपी ऑफिस की, जहां पर जो है एसटीपी और डीटीपी पहुंचे, एसटीपी पंचकुला, क्योंकि एक मुद्दा जो है काफी एक अच्छा मुद्दा भी और एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, क्योंकि जिस तरह से अवैध कॉलोनी है उसको किस तरीके से वैध किया जाए ताकि जो लोगों को बेसिक सुविधाएं हैं, सीवरेज की बात करूं मैं, जो सड़कें रहती हैं वो पक्की हो, स्ट्रीट लाइट्स की बात करूं वो उनको किस तरह से सुविधा मिल सकती है, उसको लेकर आज यहाँ पर जो है मीटिंग की गई है। एसटीपी पंचकुला राम कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ हल निकला है और क्या कुछ और बातें जो है सामने रखी गई, क्योंकि लोग भी काफी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे आज की इस मीटिंग का मुद्दा और किस तरह से क्या कुछ बातें रखी गई हैं? आज हमने जो ये मीटिंग की है उसमें जो हर डिस्ट्रिक्ट में हम मीटिंग कर रहे हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं वो 19/7/2022 से पहले जो अनऑथराइज्डली कट चुकी हैं उनको रेगुलर करने का मुद्दा है। तो वो जितने भी उसके जो पैरामीटर्स हैं रेगुलर करने के लिए जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसके बारे में हम पब्लिक को अवेयर करने के लिए और उनका व्यू पॉइंट लेने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए, ताकि वो अप्लाई करें और इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं और उसको रेगुलर करवा लें, ताकि सरकार उसको, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कोई भी सुविधा देने का प्रावधान नहीं है, तो जैसे वो रेगुलर हो जाएगी, इनके जो लेटर इनको मिल जाएगा तो परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद सारी सुविधाएं जो कि परमिटेड एरिया में मिलती हैं, रेगुलर कॉलोनी में मिलती हैं, ऑथोराइज्ड एरिया में मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं सरकार की पॉलिसी के अनुसार सब कुछ मिल जाएगा, उसको परमिशन मिल जाएगी। तो बेसिक सुविधाएं जो रहती हैं उसको ध्यान रखते हुए काफ़ी चीज़ें जो है की जाएंगी। डीटीपी आरएस भाट जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर मैं बात करूं कि अवैध को वैध किया जाएगा तो ये सिर्फ ये करनाल में रहेगा, ये पूरे हरियाणा के लिए प्रोजेक्ट लाया गया? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट जो नोटिफिकेशन आई है वो सारे स्टेट ऑफ हरियाणा के लिए आई है। तो पहले हमने कैंप अपने लेवल पर डीटीपी के लेवल पर हमने लगाए थे। एसटीपी साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट में अपने लेवल पर भी इंटरेक्शन एक रखी है, जिससे कि लोगों के साथ आज डिस्कशन हुई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। अभी लोग दुविधा में है कि जी हम पता नहीं सड़क ज़्यादा चौड़ी कर सकते हैं कि नहीं, पार्क दे सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, किसी को भी कोई भी एप्लीकेशन लगाने में या समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमारे ऑफिस में, डीटीपी ऑफिस में आएँ, हम आपकी हर मदद करेंगे ताकि सरकार की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अगर मैं सर करनाल की बात करूं तो करनाल की टोटल कितनी कॉलोनीज हैं जिन्हें अवैध से वैध किया जाएगा? देखिए, ऐसे जो ये पॉलिसी आई है 19 जुलाई 2022 को, इसमें 1 जुलाई 2022 से पहले की जो कॉलोनीज कट रखी हैं, जहाँ पर सेल डीड हो रखी है या एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, उनको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो लगभग टोटल करनाल में लगभग 200 ऐसी इलीगल कॉलोनीज हैं, जिसमें लगभग 100 म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर है, 100 म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर है। और जैसे सर ने बताया कि ये प्रावधान पहली बार आया है कि निगम के क्षेत्र के बाहर भी हम इसको रेगुलाइजेशन को कंसिडर कर रहे हैं। और आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि 2 महीने रह गए हैं इस एप्लीकेशन को लगाने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर इसको लगाए, आम जनता की फेवर होएगी। अदरवाइज हम सेल डीड्स के ऊपर और ज़्यादा शिकंजा कसेंगे और तोड़फोड़ भी नई कॉलोनीज पर, पुरानी पर करेंगे। तो ये मौका एक अच्छा है। 2 महीने भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 16 एप्लीकेशंस अभी तक आई हैं 4 महीने में, वो बहुत कम है। 2 महीने
महीने तक लोग सर अप्लाई करेंगे, और अगर मैं बात करूं ये पूरा जो प्रोसेस रहेगा वैध होने तक ये कब तक हो जाएगा? देखिए ऐसे है, लोग अप्लाई करें, वो अपनी एफिशिएंसी दिखाएं, हम अपनी एफिशिएंसी उसको जल्द से जल्द अप्रूव करवाने की दिखाएंगे। अगर वो पॉलिसी में फिट बैठ रहा है तो करनाल में ही डिविजनल कमिश्नर सर के लेवल पर अप्रूव होएगी। अगर वो रिलैक्सेशन है, कोई पैरामीटर फुलफिल नहीं करती, तो वो सरकार को भेजी जाएंगी। लेकिन सरकार के लेवल पर भी इसको प्रायोरिटी पर लिया जा रहा है, तो इसलिए मेरे को उम्मीद है कि अगर लोग अप्लाई करेंगे तो हम वेट नहीं करेंगे कि 10 एप्लीकेशन आए तो मीटिंग में रखें। एक एप्लीकेशन आएगी तो एक को अप्रूव करवाएंगे। तो जिस तरह से एप्लीकेशंस आती जाएंगी तो वो काम जो है चलता रहेगा। 2 महीने सर कह रहे हैं कि एप्लीकेशंस आएंगे, और बहुत अच्छा ये कदम उठाया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें कैसा लगा। सर मैं बात करूँ, आज की जो मीटिंग हुई है आप क्या कहेंगे, कैसी लगी? जो मुद्दा उठाया गया है, सहमत हैं सर से बात हुई, डीटीपी एसटीपी पहुंचे? सहमत है। ऐसा है कि सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है कि ये सरकार अपनी सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार अपने ही टाइम में इसको कंप्लीट कर दे तो अच्छा है। अगर इन्होंने अपने टाइम में कंप्लीट नहीं करा, यही इधर उधर चलता रहा काम, तो फिर तो ऐसा है कि अगली सरकार आएगी, पता नहीं ये सरकार आती है, दूसरी आती है, क्या आता है, तो उसमें फिर जो अगर दूसरी सरकार आई वो इसको किस तरीके से लेगी, तो उसमें क्या कहा जा सकता है। सर अगर मैं सुविधाओं की बात करूं तो क्या कुछ सुविधाएं जो हैं कही गई हैं कि मिलेंगी अगर जो अवैध से वैध कॉलोनीज होंगी तो? मैडम देखिए, अब हम करनाल वासी सभी को पता है कि हम 4 महीने पीछे जाए तो 11 जुलाई को जो डिस्ट्रिक्ट करनाल में डीटीपी आरएस भाट की तरफ से जो तोड़फोड़ की गई थी, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था कि ये आम जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। तो उसको देखते हुए सरकार जो नई पॉलिसी लेके आई है, मेरे ख्याल से है बहुत बढ़िया पॉलिसी है। और जो उन्होंने कुछ चार्जेस लगाए हैं रेगुलेशन के, भाई कुछ चार्जेस 5% या 10%, मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है चार्जेस देने के लिए। अदरवाइज और सरकार की तरफ से सीवरेज, पानी या गलियों की जो भी सुविधाएं कॉलोनी के अंदर होनी चाहिए वो देती है, तो मेरे ख्याल से किसी को ये प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए चार्जेस के लिए। तो लोग जो है सहमत होते दिख रहे हैं और काफी खुश हैं कि काफी अच्छा जो कदम उठाया जा रहा है। सर आप क्या कुछ कहेंगे, एक जो पहल की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से, तो आप इसमें कितना मतलब कहेंगे कि कितना खुश हैं? मैं मैडम पहले धन्यवाद करूंगा आप लोगों का। और हम लोग माँ भगवती कॉलोनी आए हैं जो दनियालपुर रोड पे है, और कॉलोनी काफ़ी पुरानी है और लगभग उसमें 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद उसमें जो हमने जो फाइल जमा किया था, हमारी फर्स्ट फाइल थी जो करनाल में हमने विद डॉक्यूमेंट्स 90% डॉक्यूमेंट्स हमने कंप्लीट के साथ अप्लाई कर चुके हैं। और हमारे जो बिल्डर थे तो प्लॉट काट के चले गए, लेकिन हमने अभी सर से बात किया है कि कुछ उसमें रिलैक्सेशन मिला जाए, क्योंकि वो पार्क नहीं है, कहीं पर सड़कें, कुछ सड़कें हमारी छोटी हैं, तो उसके लिए अभी साहब ने डीटीपी साहब ने बताया गया है कि कब तक जो है कॉलोनीज लीगल हो जाएंगी? मैडम अभी तो इनका जो अप्लाई करने का जो टाइमिंग है ना वो कंप्लीट होगा सब फाइल, उसके बाद ही अगला प्रोसेस चालू करेंगे। और उम्मीद है हमें तो हमारी फाइल जो है ना भगवती कॉलोनी जो फाइल है वो शायद यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं। और आगे भी उम्मीद है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट 1-2 है वो अपने जय साहब ने बोला है कि हम लोग उसको अपने लेवल पे पूरा कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि अप्लाई जो है पहले से किया भी जा चुका है, एक प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। सर अगर मैं बात करूं, काफी सभी लोग सुन रहे थे और सर से कुछ बातचीत भी हुई, सवाल भी उठाए हैं लोगों ने, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या एक संतुष्ट हुए हैं? सवाल भी उठाए थे सबने इन सब की बातों से, सारी जो सरकार की तरफ से? मैडम कुछ तो मतलब गवर्नमेंट ने अच्छी करी है पॉलिसी है जी, लेकिन कुछ तो हम संतुष्ट है और कुछ से संतुष्ट नहीं है। क्या कुछ जो है संतुष्ट? क्योंकि जैसे मैडम पहले ही हम उन्होंने कॉलोनियाँ कटी हुई है, तो उसमें जो अब गवर्नमेंट ने कहा है भाई 30 फुट की सड़क छोड़ो, हमें पहले 20-20 फुट की सड़क छोड़ रखी है जी। तो अब जो प्लॉट कट गए हैं, अब कहाँ से उसको 30 करें पूरा, और 30 पूरा नहीं होगा तो अप्रूव नहीं होगी। तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। उसमें पार्क छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, पार्क भी हम छोड़ नहीं सकते। छोटा ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी जमीन छोड़ने को रहे हैं, वो भी नहीं हम छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि हमने पहले प्लॉट बेच दिए हैं, बेचने के बाद किस पे से ले उसको, किससे खरीदें? तो मतलब सर फिर आपकी अगर जो कॉलोनी है कोई, वो फिर वैध होगी या नहीं होगी? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये चीजें नहीं, आप नहीं हो अभी जैसे गवर्नमेंट और डीटीपी साहब मीटिंग ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें रियायत करेंगे, और रियायत जैसे ही हम रियायत लेंगे हम अप्लाई करना शुरू कर देंगे, और अप्रूव होगी तो हमें बहुत खुशी होगी। हम तो हाँ रखी है अभी हमने, तो बोल रहे थे भी अभी तो कम से कम अप्लाई तो करो। अप्लाई करोगे, जैसे आप अप्लाई कर दोगे उसके साथ जो भी कमियां आएंगी वो कमियां हम आप लोगों की पूरी करेंगे। जो मकान बन लिए हैं, प्लॉट कट लिए हैं, उसमें अभी एज इट इज जैसी सड़क कटी हुई है वैसी की वैसी रहेंगी। जो नई कॉलोनी अलबत्ता नई के तो बारे में बोल रहे अभी कटने नहीं देंगे,
तो नई कॉलोनी तो कटने नहीं देंगे, लेकिन जो पुरानी में अगर मकान नहीं बने हैं तो उसमें मकान नहीं बने उसमें ये 30 फुट की सड़क बनवाएंगे। हाँ जी, 30 फुट की सड़क बनवाएंगे। पूछो मैडम जी, इधर क्या चाहते हैं आप? बताओ क्या पूछना चाहोगे मैडम? आप बताइए, आज का जो मुद्दा रखा गया, आप क्या संतुष्ट हैं जो बातें कही? आज का जो मुद्दा रखा गया ना मैडम जी, सभी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कोई मुद्दा नहीं है, एक राजनीतिक विषय था ये भी। तो फिर आपने सवाल सरकारी उठाया? सवाल उठाया, लेकिन यहाँ पे किसी को बोलने नहीं दिया गया। यहाँ पे सिर्फ अधिकारी की सुनने के लिए बुलाया गया था। ये एक सरकार की नीति थी, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर सरकार इन कॉलोनियों को अप्रूव करना चाहे तो इनके लिए 1 घंटे का भी काम नहीं है ये, क्योंकि अधिकारी सभी कॉलोनियों में घूम चुके हैं, इनको सारी कॉलोनियों का पता है। अगर ये चाहें तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको अप्रूव करना। सिर्फ ये फॉर्मेलिटियाँ की जा रही हैं, कागज़ इकट्ठे किए जा रहे हैं, लोगों को डॉक्यूमेंट्सों में उलझाया जा रहा है। अब गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी है, बताओ क्या करेगा ये, है जी? जिन आदमियों ने उन कॉलोनियों में प्लाट लिए हुए हैं, सस्ते प्लाट लिए हुए हैं, उन्होंने वहाँ प्लाट लिए हुए ना, इनको सड़कों की हिदायत दी जा रही है, भाई बाहर की सड़कें चौड़ी करनी पड़ जाएंगी। इनको हाईवे से क्या लेना, इनकी तो कॉलोनियाँ ही अंदर हैं, इनकी कॉलोनी। तो हालांकि लोगों के आप देख सकते हैं मिक्स्ड रिएक्शंस आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं, संतुष्ट है कि इस तरह से एक पहल जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में लोगों को उलझाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये बात निकल कर आ रही है कि 30 फुट सड़क छोड़नी है, वो पहले से कॉलोनीज कट चुकी है, घर बन चुके हैं, तो अब उन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सवाल हमने उठाए हैं, डीटीपी और एसटीपी पंचकुला जो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि आप एक बार अप्लाई कीजिए, बाकी आगे का देखते हैं कि किस तरह से आपकी प्रॉब्लम को जो है सोल्व किया जाएगा। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम जो है उठाया गया है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें जो है वैध किया जाए, और पूरे हरियाणा में ये प्रोजेक्ट लेकर आया गया और अभी करनाल से इसकी शुरुआत की जा रही है। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।